बच्चों एक बार फिर से आपका बेंजी सर में स्वागत है। मेरे बच्चों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दहन अभिक्रिया 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। किन के लिए? 10वीं क्लास के बच्चों के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। 2020 में बखूबी आई हुई है मेरे बच्चों, देख लेना चाहे 2019 में भी ये अभिक्रिया आई हुई है। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालोगे? दहन अभिक्रिया। क्या डालोगे मेरे बच्चों? दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंबूशन रिएक्शन। क्या डालेंगे मेरे बच्चों? कंबूशन रिएक्शन। बात आई समझ में? क्या डालेंगे? कंबूशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, दहन अभिक्रिया किसको कहते हैं मेरे बच्चों? दहन का मतलब होता है जलना, दहन करना। अच्छा, जब कोई किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो क्या बोलते हैं? दहन, दाह संस्कार करना। दाह का वहीं से मतलब निकल कर आता है दहन करना। दहन मतलब जलाना। ठीक है, तो मेरे बच्चों जलाना, दहन करना यानी जलना। किसी भी चीज़ का जलना क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ये बात आई समझ में? तो मेरे बच्चों ये बात समझिएगा, कोई भी चीज़ जब जलेगी तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। कागज़ जलता है तो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब परिभाषा कैसे बनेगी? वह अभिक्रिया जिसको जलाने पर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह अभिक्रिया दहन अभिक्रिया होती है। ठीक है मेरे बच्चों, यह अभिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तरह होती है। अच्छा, आपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी सेम दहन अभिक्रिया की तरह होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसी प्रकार इसमें होती है। बात है समझ में? है नहीं इजी? बहुत ही इजी थी मेरे बच्चों। 2 नंबर की पूछी गई थी यह अभिक्रिया। 2 नंबर ही तो, जो मतलब बूंद बूंद जोड़ के ही क्या बढ़ता है? घड़ा भर जाता है। आप लोग पहले जो है छोटे छोटे अंकों की तैयारी कीजिए, बाद में कीजिए बड़े अंकों की तैयारी। छोटे छोटे अगर आपके छूट गए और बड़े की आप तैयारी कर रहे हो तो फिर बेकार, कोई फायदा नहीं। आप टॉपर नहीं बन सकते, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, मैं श्योर कह सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। आपको अच्छे मतलब आपको 90% या 90 से ऊपर लाने के लिए साइंस में क्या करना पड़ेगा? आपको डिटेल में छोटे छोटे परिभाषा भी पढ़ने पड़ेंगे और बड़े बड़े लॉन्ग भी पढ़ने पड़ेंगे। आपको हर एंगल से परीक्षा की दृष्टि से देखना पड़ेगा पूरी बुक को, जो छोटे भी और बड़े भी, शॉर्ट भी, दीर्घ भी और अति दीर्घ भी और जो लघु भी, सभी पढ़ने पड़ेंगे। तो मेरे बच्चों देखिएगा, दहन अभिक्रिया की परिभाषा देखिएगा। ठीक है, दहन अभिक्रिया की परिभाषा देखिएगा मेरे लाल। क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया, रासायनिक की कोई जरूरत नहीं। वह अभिक्रिया जिसको जलाने पर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। वह अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। दहन अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में मेरे बच्चों? बात आई? वह अभिक्रिया जिसको जलाने पर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार अंडरलाइन कर देना जरूर। इस प्रकार जलाने पर ऊष्मा या ऊर्जा, इस पर पेपर में इस प्रकार करनी है आपको। ये अगर आपको ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से इस प्रकार कर देना है, गाड़ गाड़ के ठीक से। मतलब अच्छी पेन ले लेना, एक कदम अंडरलाइन का मतलब होता है कि ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको जब एग्जामिनर चेक करेंगे आपकी कॉपी को मेरे बच्चों, तो क्या होगा? इसको नहीं पढ़ेंगे, सीधा पढ़ेंगे जलाने पर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है और दहन अभिक्रिया। बिल्कुल सही, एकदम। उनको यह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल से अपने आप स्वयं कॉपी चेक करेंगे कि बच्चा टैलेंटेड है, क्योंकि उनको देर नहीं लगनी चाहिए। पहले तो वो जल्दी जल्दी चेक करते हैं,
जल्दी के साथ साथ उनको अगर जो है मसाला अच्छा मिल जाए तो नंबर पूरे देंगे खुश होकर। आप अंडरलाइन कर देना, गारंटी है, श्योर है, आप इन्हीं को पढ़ेंगे। दहन अभिक्रिया जलाने पर ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न देती है। बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने, चाहे आप यहाँ कुछ भी लिख देना। पर भाई साहब अगर आपने ऐसा करते हैं आप तो पक्का श्योर कहता हूँ मैं 95, 96, 97 नंबर से आप चूक नहीं सकते, इतने ही आएंगे आपके नंबर। बातें समझे मेरे बच्चों, समझे नहीं समझे? तो वह अभिक्रिया जिसको जलाने पर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है वह अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तरह होती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तरह होती है, की तरह होती है। ठीक है, बात आई समझ में मेरे बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तो क्या होता था मेरे बच्चों? उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती थी, ऊष्मा या ऊर्जा निकलती थी, इसमें भी निकलती है। बात समझे? अब देखिएगा मेरे बच्चों, आप लोग जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल कम से कम 2 या 3 तो दे ही दो मेरे लाल, देने ही पड़ेंगे जरूर। 2 नंबर में 2 एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे। देखिएगा मेरे बच्चों, C+O2 क्या होगी? CO2 प्लस में एनर्जी निकाल देना बस, ENERGY, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। क्या मेरे बच्चों? ऊर्जा। बात आई समझ में? पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे कर लेना, CH2 क्या रहेगा मेरे बच्चों? CH2 प्लस के एनर्जी ENERGY, एनर्जी, और यहाँ पर ऊर्जा लिख लेना। बात समझ में आई या नहीं समझ में? और भी दे दूंगा मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं और भी दे दूंगा एग्जाम्पल। मुझे तो बहुत सारे एग्जाम्पल याद हैं, मैं तो बहुत दे दूंगा। यहाँ पर NH3 अमोनिया ले लूँगा, यहाँ पर ले लूँगा, मतलब 4-5 दे दूंगा। चलो एक और लिख लो, तो नहीं मानते हो तो एक और लिख लो। ठीक है, इसी को लिख लो। चलो इसको लिखो मेरे बच्चों, किसको? इसको, N2 + 3H2 क्या रहेगा? 2NH3। क्या लिखेंगे? एनर्जी। क्या लिखेंगे? एनर्जी। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? इन सबको क्या कहते हैं हम? इन सबको कहते हैं मेरे बच्चों दहन अभिक्रिया। एनर्जी उत्पन्न कर रही हैं, ये ऊर्जा निकाल रही हैं, ऊर्जा निकाल रही हैं, समझे? तो ये इसीलिए अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? दहन अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आप लोगों के लिए समझाया दहन अभिक्रिया। अगली वीडियो में लेकर आएंगे कोई और अभिक्रिया, महत्वपूर्ण अभिक्रिया, क्योंकि अभी तो टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया ही चल रहा है, वो टॉपिक पहला वाला टॉपिक चल रहा है। फिर उसके बाद अम्ल क्षार लवण वाला टॉपिक आएगा मेरे बच्चों। फिर उसके बाद धातु अधातु वाला टॉपिक आएगा, धातु अधातु उपधातु वाला टॉपिक। आप चिंता न करें, पूरा सिलेबस डालूंगा इस चैनल पर। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करनी है। अगर आपको जौन सा टॉपिक पढ़ना, आप मेरे बच्चों कमेंट कीजिए कि सर जी उस टॉपिक को पढ़ाइए। आप उस टॉपिक को भूल गए हैं, उस टॉपिक को लीजिएगा, हम उसी टॉपिक को पढ़ाएंगे। आप बेचिंत रहिए, आपके अनुसार हम पढ़ाएंगे मेरे बच्चों। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कल। धन्यवाद।